कभी अपने बैंक अकाउंट को देखकर ऐसा लगा है, यार इतनी सेविंग्स तो कर रहा हूं, फिर भी पैसा बढ़ क्यों नहीं रहा? अगर ऐसा लगा है तो यकीन मानिए ये सवाल सिर्फ आपका नहीं है। आज हम बात करेंगे उन 3 इन्वेस्टमेंट मिस्टेक्स की जो चुपके से आपकी मेहनत की कमाई को बढ़ने से रोक रही हैं। ये बड़ी कंफ्यूजिंग बात है ना? लगता है कि सारे सही काम कर रहे हैं, सेविंग्स हो रही है, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, लेकिन फिर भी वेल्थ मतलब दौलत वहीं के वहीं अटकी हुई है। चलिए आज पता लगाते हैं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। हमारी पहली और सबसे कॉमन गलती, सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेना। ये वो ज्ञान है जो हमें दोस्तों से, किसी रिश्तेदार से या फिर ऑनलाइन फोरम पर पढ़ने को मिल जाता है। सुनने में तो बड़ा सही लगता है, लेकिन असल में ये आपके फाइनेंस के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। हाँ, ये वाली लाइन तो सबने सुनी होगी, कम से कम 15% रिटर्न तो मिलना ही चाहिए। देखिए, हो सकता है कि किसी साल आपको इतना रिटर्न मिल भी जाए, लेकिन इसे हर साल का नियम मान लेना एक बहुत बड़ी गलती है। मार्केट्स ऊपर नीचे होती हैं और अच्छे से अच्छे इन्वेस्टमेंट में भी उतार चढ़ाव आते हैं। इस 15% के पीछे भागने के चक्कर में लोग अक्सर जरूरत से ज्यादा रिस्क ले बैठते हैं। और ये दूसरी सबसे पॉपुलर सलाह, भाई पैसा लगाना है तो स्टॉक्स में लगाओ, सबसे ज्यादा रिटर्न वही है। और हाँ, लंबे समय में देखें तो ये बात सच भी है, लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। इक्विटी में वॉलेटिलिटी यानी कि जबरदस्त उतार चढ़ाव भी होता है। अब सोचिए, कोई रिटायरमेंट के नजदीक है या किसी शॉर्ट टर्म गोल के लिए पैसा जोड़ रहा है, तो उसके लिए सिर्फ हाईएस्ट रिटर्न के पीछे भागना एक बड़े नुकसान की तैयारी करने जैसा है। ये तो एक क्लासिक ट्रैप है। कोई एक फंड कुछ महीनों तक रॉकेट की तरह परफॉर्म करता है और सब लोग उसमें पैसा डालने के लिए टूट पड़ते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट का एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखना चाहिए, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर की गारंटी नहीं होती। बाजार बदलता है और जो कल का विनर था वो कल का लूजर भी हो सकता है। तो बस जो चमक रहा है उसके पीछे भागने का नतीजा अक्सर निराशा ही होता है। तो अगर ये सब सुनी सुनाई बातें काम नहीं करती, तो फिर असली नियम क्या हैं? देखिए, सही वेल्थ बनाने के लिए 5 चीजें जरूरी हैं। पहला, सही एसेट एलोकेशन, यानी अपना सारा पैसा एक जगह नहीं बल्कि अलग-अलग चीजों में लगाना। दूसरा, लंबे समय के लक्ष्य, एकदम क्लियर होना चाहिए कि आप निवेश कर क्यों रहे हैं। तीसरा, लिक्विडिटी, इमरजेंसी के लिए कुछ पैसा ऐसा होना चाहिए जो तुरंत मिल सके। और आखिर में जो सबसे जरूरी है, धैर्य और अनुशासन, बाजार गिरे या उठे अपने प्लान पर टिके रहना। असली दौलत इन्हीं चीजों से बनती है। चलिए अब आते हैं दूसरी बड़ी गलती पर, और वो है अपने दोस्त की इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को कॉपी करना। सिर्फ इसलिए कि आपके दोस्त के लिए कोई स्टॉक या फंड चल गया, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो आपके लिए भी काम करेगा। आइए देखते हैं क्यों। यहाँ देखिए, दोनों में कितना फर्क है। हो सकता है आपका दोस्त सिंगल हो, उसकी इनकम ज्यादा हो और वो हाई रिस्क स्टॉक्स में पैसा लगा रहा हो, और दूसरी तरफ आप हैं जिनका शायद परिवार है, घर के डाउन पेमेंट के लिए पैसा बचाना है और आपको एक सेफ रास्ता चाहिए। आपकी कमाई, आपके खर्चे, आपकी जिम्मेदारियां, ये सब आपके लिए यूनिक हैं। तो आपका फाइनेंशियल प्लान भी आप ही के लिए बना होना चाहिए, किसी और की कॉपी नहीं। और अब आज के डिजिटल जमाने की सबसे बड़ी और शायद सबसे खतरनाक गलती, सोशल मीडिया से मिली सलाह पर भरोसा करना। एक बात हमेशा याद रखिए, ये जो मुफ्त की सलाह होती है ना, ये अक्सर बहुत बहुत महंगी पड़ती है। ऐसे पोस्ट तो आपने जरूर देखे होंगे, है ना? कोई इन्फ्लुएंसर जो बड़े बड़े वादे कर रहा है और दावा कर रहा है कि उसकी टिप्स फॉलो करके हजारों लोगों ने अपनी किस्मत बदल दी। सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस चमक दमक के पीछे की सच्चाई क्या है? असलियत अक्सर ये होती है, एक बड़ा सा जीरो, या इससे भी बुरा, आपकी सारी जमा पूंजी साफ। उन बड़े बड़े वादों और स्क्रीनशॉट्स के पीछे बहुत से लोगों के लिए यही कड़वी सच्चाई छिपी होती है। तो इसे एक नियम ही बना लीजिए, अपनी मेहनत की, अपनी गाढ़ी कमाई को कभी भी सोशल मीडिया की अनवेरिफाइड टिप्स पर दांव पर मत लगाइए। जरा सोचिए, वो पैसा जो आपने कितनी मुश्किल से कमाया, वो एक छुट्टी हो सकती थी, बच्चों की पढ़ाई हो सकती थी, या एक टेंशन फ्री रिटायरमेंट, उसे किसी के झूठे वादे के पीछे बर्बाद मत होने दीजिए। तो क्या इन सब गलतियों से बचने का कोई रास्ता है? क्या कोई तरीका है इस कंफ्यूजन से बाहर निकलने का? जी हाँ, बिल्कुल है। चलिए अब उस साफ और बेहतर रास्ते पर एक नजर डालते हैं। इसका समाधान है एक प्रोफेशनल से मदद लेना, एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। सोचिए, जब तबीयत खराब होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कानूनी मामले के लिए वकील के पास,
तो फिर अपनी मेहनत की कमाई के लिए किसी एक्सपर्ट से सलाह क्यों नहीं लेते? ये वो ट्रेंड प्रोफेशनल होते हैं जो आपकी पूरी सिचुएशन को समझकर सिर्फ आपके लिए एक प्लान बनाते हैं। तो एक एडवाइजर करता क्या है? सबसे पहले वो आपकी पूरी फाइनेंशियल सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, आपकी इनकम, खर्चे, कर्ज, सब कुछ। फिर वो आपके रिस्क लेने की क्षमता को समझते हैं कि आप बाजार के उतार चढ़ाव से कितना घबराते हैं। इन सब के आधार पर वो एक कस्टमाइज्ड इन्वेस्टमेंट प्लान बनाते हैं जो सिर्फ आपके लिए हो। और आखिर में वो आपको आगे बढ़ने के लिए एक एकदम क्लियर रास्ता दिखाते हैं और उस पर बने रहने में आपकी मदद भी करते हैं। तो आखिर में सवाल बस यही है, आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को किसके हाथों में सौंप रहे हैं? सुनी सुनाई बातों, दोस्तों या फिर सोशल मीडिया के अनजान लोगों के? या फिर आप एक प्रोफेशनल के साथ काम करके अपने भविष्य पर कंट्रोल पाने के लिए तैयार हैं? फैसला आपका है। अपनी फाइनेंशियल जर्नी के बारे में सोचिए और आज एक सही फैसला लीजिए।